सॉरी फॉर इंटरप्शन क्लास। ऑल नाइट द रूट वर्क, सारी जो है रात रूट अपना काम करेगी, ठीक है, और अपने आप को फ्री और स्वतंत्र कराने के लिए उन क्रैक में से जिसमें वो है वरांडा फ्लोर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, रूट बाहर निकलने के लिए, और जो उनकी लीव्स हैं वो ऊपर की ओर फोर्स करेंगी, प्रेशर करेंगी, और जो उसकी स्मॉल ट्विंग्स हैं, टहनी जो है वो भी अपना प्रेशर दिखाएंगी किसकी तरफ, ग्लास की तरफ, ऊपर जो रूफ है, ठीक है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, और ऐसे जिस तरह से कोई नया पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है उस तरीके से ये धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हाफ डोज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, हाफ डोज्ड हियर मीन्स आधी नींद में, स्लीपी वे में। तो इस तरीके से ये क्लिनिक डोर्स की तरफ बाहर निकलना शुरू करेंगे, ये जो पेड़ है ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक द trees work silently in the night in order to complete their mission of getting free, ये अपना मिशन जो है कंप्लीट करने के पर्पज से, फ्री होने के उद्देश्य से बाहर निकलेंगे और उस घर की जो बाउंड्रीज है वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सारी रात ये काम करेंगे, ठीक है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज ट्राई वेरी हार्ड टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ग्लास सो दैट दे कुड ब्रेक इट, और वो जो है प्रेशर डाल रहे हैं ग्लास पे ताकि उसको ब्रेक कर सके, और जो छोटी छोटी ट्विंग्स हैं वो भी जो है हार्ड हो गई हैं और वो भी अपना प्रेशर डाल रही हैं, और जो बड़ी ब्रांचेस हैं वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा सख्ती से जो है प्रेशर डाल रही हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे स्लो मूवमेंट के साथ बाहर निकलना चाह रहे हैं, जैसे कोई पेशेंट अभी नया निकला हो और आधी नींद की स्थिति में, हाफ शॉक्ड यू कैन से, ठीक है, आधी नींद की अवस्था में ये बाहर निकलना चाह रहा हूँ। क्लियर क्लास? लेट अस डिस्कस सम वर्ड मीनिंग लाइक डिसेंजेस, डिसेंजेस हियर मीन्स गेट फ्री, क्लियर, डिसेंजेस हियर मीन्स गेट फ्री, ओके, get free. And then strain, strain means make a lot of effort, strain, make a lot of effort. Twing, here twing, twing means the topmost part of the branches, clear. And then stiff, stiff means here hard, stiff, okay class. Exertion, exertion means here pressure, exertion means here pressure, it is stiff and it is exertion means pressure. Cramped, cramped means here shrunk. Bows, larger branches of a tree, bows larger branches of a tree. Shuffling, show slow dragging motion without lifting feet, स्लो वे में आपका मूव करना पैरों को बिना उठाए, शफलिंग. Half dazed means half shocked or half asleep. Half dazed means half shocked or half asleep. Clear class? Okay. I sit inside doors open to the veranda writing long letters. अब यहाँ पर पोइट क्या कह रही है कि वो जो है अपने अंदर बैठी हुई है, सिट इनसाइड, और डोर उसका ओपन है वरांडे का, जहाँ पे वो लॉन्ग लेटर्स कुछ लिख रही है, लेटर लिख रही है, ओके। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. स्केर्सली मीन्स हियर हार्डली, स्केर्सली मीन्स हार्डली, और जिसमें वो फॉरेस्ट से ट्रीज जो है डिपार्चर हो रहे हैं, जो मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जो लोगों ने घरों में एक फॉल्स आइडिया क्रिएट कर रखा है फॉरेस्ट का, वो जो है डिपार्चर हो रहा है, वो प्रस्थान कर रहा है. डिपार्चर मीन्स निकलना, मूव करना, प्रस्थान करना. तो वो जो निकल रहे हैं उसके बारे में ये बहुत ही हार्डली जो है लिख रही है, सोचते हुए, ओके. द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन. नाइट जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, और जो होल मून है, मून जो है आसमान में, वो शाइन कर रहा है स्काई में, बिल्कुल. इन द स्काई स्टिल ओपन, शाइनी है बिल्कुल. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लेचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम. लेचन हियर मीन्स पैचेस ऑन द ट्री ट्रंक्स, एक तरीके का क्रस्टी पैच होता है, ठीक है, उसके बारे में ये कह रहे हैं, ओके क्लास. और अब बता रहे हैं कि नाइट जो है बिल्कुल फ्रेश है, मून शाइन कर रहा है, ये स्मेल कर सकता है, महसूस कर सकता है ट्रीज की लीव्स को और लेचन को, एक तरीके का
जो है ये आप कह सकते हो एक तरीके का पैच होता है, ये ट्रीज ट्रंक्स का एक तरीके से काई आप कह सकते हो जिसे। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, और ये जो है अभी भी रूम में ये आवाज़ जो है ये पहुंच रही है उसकी, वो महसूस कर रही है एक्चुअली, पोएट जो है ना वो इस चीज़ को महसूस कर रही है। फिर क्या कहती है यहाँ पर, here you can say that, here you can see that the speaker who could be the poet herself, here the speaker, the poet we can say, sits in her house, the doors of which open to the veranda. She is in the room in her house. Okay. She is, as I have told you, that she is writing a long letter, and she has mentioned everything regarding the forest is getting out from the house, and it presents a conflict between man and nature. As I have told you in the very starting of this poem, man uses plants for interior डेकोरेशन। आपको पता है कि प्लांट का घर में लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये भी जो है इस पोएम में भी आप देख रहे हो कि एक तरीके का फॉल्स आइडिया है ये फॉरेस्ट को घर में लाने का, तो यही बता रहे हैं ये। और एक तरीके से अब नेचर जो है ना रिबल कर दिया है, ठीक है, अगेंस्ट लोग मनुष्य के, ह्यूमन बींग के, और अब वो ओपन एरिया में जाना चाहते हैं। The moon is shining in the open sky and the night is very fresh. The poet can smell the leaves and lichen coming from the trees that reach her room like a voice. और वो जो है महसूस कर रही है इन सब चीज़ों को अब, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें उसके जो है घर में आसपास हो रही है, वो इन सब चीज़ों को महसूस कर रही है और स्मेल कर रही है, और अब ये जो है ना इसके घर से फ्री होके बाहर जाना चाहती है। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. और अब ये बता रहे हैं कि इसके हेड में ढेर सारी आवाज़ आ रही है। विस्पर, विस्पर मीन्स हियर, विस्पर मैंने होता है धीरे धीरे बोलना, बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, बात करना, आवाज़ आना धीरे धीरे। तो लो साउंड यू कैन से, लो वॉइस, धीमी आवाज़ जो है, जो कि ये सुन सकती है, और जो कि ये अगले दिन साइलेंट हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। द ग्लास इज ब्रेकिंग, और क्योंकि वो आवाज़ कैसी है, ग्लास के ब्रेक होने की है। ट्रीज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग हियर वॉक अनस्टेडली, वॉक अनस्टेडली। तो ट्रीज जो है वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल जो है ना ट्री बिल्कुल स्लो वे में धीरे धीरे बाहर की ओर वॉक कर रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के टाइम पर वो बाहर निकल रहे हैं, तो वो आवाज़ें, वो विस्परिंग साउंड, वो धीमी धीमी आवाज़ जो है पोएट महसूस कर रही है। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा भी उनसे मिलने के लिए उनके पास आ रही है। अब ट्री चूंकि धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, तो शायद ही बाहर जा चुके हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और अब मून जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो मिरर के जैसे ब्रोक हो गया हो, टूट गया हो, ठीक है ना। और उसके जो पीसेस है वो फ्लैश हो रहे हैं, और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो ओक ट्री का क्राउन बन गए हों। यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक, ओके। तो किस तरीके से ये, जब पहले तो मून शाइन कर रहा है इन द फर्स्ट, इन द प्रीवियस स्टेंजा, पहले के जो स्टेंजा था उसमें हमने देखा कि मून शाइन कर रहा है, लेकिन अब बाहर जब ट्री जा चुका है तब हम देख सकते हैं कि ये ऐसे लग रहा है जैसे ये ब्रोकन मिरर हो, और जब ओक ट्री के सामने ये ब्रोकन मिरर की तरह दिख रहा है, और फिर उसके बाद ऐसा भी लग रहा है जैसे ये ऊपर इसके क्राउन की इमेज आ रही है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, एक क्राउन की तरह इमेज दिख रही है। क्लियर क्लास? I think the poem is clear. Still you have any doubt, then you can contact to me. You will have to write the summary and NCRT questions, and you will be given some extra questions also, class. Okay, thank you. Have a nice day.